गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का आगे की जो है जानकारी लेंगे। कल हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था, आज हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे बेटा। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है सिंधी में मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। इसका निर्माण सुनियोजित तरीके से किया गया था। इसकी खोज 1922 में की गई थी। हड़प्पा की बेटा 1921 में की गई थी। इसकी 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। इस शहर में बस्ती का विभाजन 2 भागों में किया गया था। इसका पहला भाग छोटा था परंतु अत्यंत ऊंचाई पर निर्मित था तथा दूसरा भाग बहुत ही बड़ा था परंतु वे नीचे स्थित था। पुरातत्वविदों ने छोटे तथा ऊंचे स्थान पर स्थित भाग को दुर्ग और नीचे स्थित बड़े भाग को शहर माना है। दुर्ग का मतलब होता है बेटा किला। छोटे तथा ऊंचे भाग के ऊंचाई का कारण यह था कि इसे कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था। यानी कि जो दुर्ग थे वो कच्ची ईंटों का चबूतरा बना करके उसके ऊपर बनाया गया था। दुर्ग को जो है किला भी कहते हैं। नगर योजना, मोहनजोदड़ो योजनापूर्ण तरीके से बनाया गया था। इसे देखने से ऐसा लगता है कि पहले चबूतरों का निर्माण किया गया और फिर बाद में शहर के सभी संरचनाओं का निर्माण चबूतरों के एक निश्चित दायरे में किया गया। यहाँ भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ईंटों की ऊंचाई से 2 गुना चौड़ाई तथा ऊंचाई से 4 गुना ज़्यादा लंबाई होती थी और ये सारी ईंटें पक्की होती थी। नाले जल प्रबंध प्रणाली, हड़प्पा वासियों की एक विशिष्ट विशेषता इनकी जल निकासी प्रणाली भी है। जल निकासी बेटा जो घर के अंदर प्रयोग होता है या बाढ़ आ जाती है तो उस जल को हमें कैसे जो है गांव से बाहर निकालते हैं। तो पहले छोटी छोटी नालियां हैं फिर वो बड़े नालों में गिरती थी। शहर की सड़कें तथा गलियां एक ग्रिड प्रणाली में बनाई गई थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण यानी कि 90 अंश का कोण होता है जो हमारा, उसको हम समकोण कहते हैं। तो ये सड़कें और नालियाँ आपस में एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों तथा गलियों का निर्माण किया गया, इसके बाद उसके अनुसार भवनों का निर्माण हुआ। घरों का गंदा पानी नालियों के द्वारा गली की मुख्य नालियों में जाता था एवं गली की नालियों से होता हुआ यह पानी नगर के एक अन्य बड़े नाले में शामिल हो जाता था। अतः इस समय निर्मित होने वाले भवनों का कम से कम एक दीवार गली से सटा होना आवश्यक था। कम से कम एक दीवार जो है, जो गलियां होती हैं उससे सटा होना आवश्यक था क्योंकि उसके साथ साथ जो नालियां होती थी वे भी जो है उसमें पानी जो घर के अंदर का जो पानी है उस नालियों के द्वारा बड़े नाले में जा कर के गिरता था। गृह स्थापत्य, मोहनजोदड़ो का निचला शहर भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। कई भवन एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। आंगन का प्रयोग खाना पकाने, छोटी छोटी आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता था। इस नगर का एक विशिष्ट तथा रोचक पहलू यहाँ के लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूतल पर बने, भूतल का मतलब जमीन के ऊपर बने कमरों की दीवारों में खिड़कियाँ और रोशनदान नहीं थे। मुख्य द्वार से घर के आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन नहीं किया जाता था। अवलोकन का मतलब सीधा नहीं, यानी कि सीधा जो गेट के अंदर हम एंट्री करते हैं सीधा अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। घर का फर्श ईंटों से बना होता था तथा हर घर में अपना एक स्नानागार होता था जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। यहाँ के कुछ भाग घरों में दूसरे तल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। यानी कि ये पता लगाया गया है कि उस समय भी कुछ 2 मंजिला मकान थे, कुछ 1 मंजिला। कुछ आवासों में कुएं थे जो इस तरह बनाए गए थे जिसमें बाहर से पहुंचकर अत्यंत आसानी से जो है पानी लिया जा सकता था। इसका प्रयोग राहगीरों द्वारा भी किया जाता था। राहगीर यानी कि रास्ते में आने जाने वाले इस तरह से बनाया जाता था कि आधा घर के अंदर होता था और आधा घर के बाहर जो कुएं का मुआना होता था या उसका ऊपर का जो भाग है वो आधा घर के अंदर है आधा बाहर होता था। बाहर से जो है अन्य लोग कोई भी राहगीर है या आस पड़ोस के उससे पानी ले सकते थे और घर के अंदर का जो भाग था उससे घर की स्त्रियां पानी ले सकती थी। मोहनजोदड़ो में ऐसे कुओं की संख्या लगभग 700 मिली है। थैंक यू।